साइबर स्पेस की साइलेंट, इनविजिबल दुनिया में एक नई तरह की वॉर पहले से ही लड़ी जा रही है। इसमें यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स नहीं हैं, बॉर्डर्स पर टैंक नहीं चल रहे हैं और आसमान से बॉम्ब्स नहीं गिर रहे हैं। फिर भी इसका इम्पैक्ट उतना ही डेवस्टेटिंग हो सकता है। इस क्लेंडेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में चाइना की फॉर्मिडेबल और मिस्टीरियस साइबर आर्मी है। ये कोई कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स नहीं है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, डिजिटल स्पाइज और टेक्नोलॉजिकल वॉरियर्स का एक फैला हुआ नेटवर्क है। इस ऑपरेशन का स्केल स्टैगरिंग है। वॉशिंगटन से लंदन तक की इंटेलिजेंस एजेंसीज सालों से रेड फ्लैग्स उठा रही हैं। वे साइबर इंट्रूजन्स के एक लगातार कोऑर्डिनेटेड कैंपेन की बात करते हैं। ये अटैक्स डिजिटल वंडलिज्म के रैंडम एक्ट्स नहीं हैं। वे सटीक, स्ट्रैटेजिक और वेस्टर्न पावर के बिल्कुल सेंटर पर एम किए गए हैं। टारगेट्स डाइवर्स हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एडवांस्ड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई जैसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि लाखों ऑर्डिनरी सिटीजन्स का पर्सनल डेटा भी। गोल मॉडर्न सोसाइटी को सपोर्ट करने वाले डिजिटल बैकबोन का कंप्लीट इन्फिल्ट्रेशन लगता है। हम एक नए तरह के एम्पायर के कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं जो टेरिटरी पर नहीं बल्कि डेटा और कंट्रोल पर बना है। ये डिजिटल आर्मी इतनी डेंजरस क्यों है? यह उनकी शेयर परसिस्टेंस और सोफिस्टिकेशन है। वे मशीन में घोस्ट्स हैं, अगली जनरेशन के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट्स चुराते समय या सेंसिटिव ट्रेड सीक्रेट्स को निकालते समय कुछ ही ट्रेसेस छोड़ते हैं। वे महीनों, यहां तक कि सालों तक एक कंपनी के नेटवर्क में डोरमेंट रह सकते हैं, चुपचाप ऑब्जर्व करते हुए और इंफॉर्मेशन निकालते हुए। ये एक पेशेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अंदर से खोखला करना है। इसके बारे में सोचो। रिसर्च और डेवलपमेंट पर अरबों क्यों खर्च करें जब आप इसे आसानी से चुरा सकते हैं? शंघाई के एक सबर्ब में एक नॉन डिस्क्रिप्ट बिल्डिंग, यह 12 मंजिल की सफेद टावर है। यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूनिट 61398 का हेडक्वार्टर है। सालों तक इसका अस्तित्व सिर्फ एक अफवाह थी। फिर 2013 में साइबर सिक्योरिटी फर्म मैंडिएंट की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट ने इस एक ही लोकेशन से शुरू हुए साइबर अटैक्स के सालों को बारीकी से डॉक्यूमेंट किया। डिजिटल ट्रेल ऑफ ब्रेड क्रम्स को सीधे इस पीएलए यूनिट के दरवाजे तक ट्रेस किया गया। मशीन में घोस्ट को आखिरकार एक नाम और एक एड्रेस मिल गया, यूनिट 61398, जिसे कोड नेम APT-1 से भी जाना जाता है। इसे पीएलए के तीसरे डिपार्टमेंट का एक कंपोनेंट माना जाता है। मंडियांट ने इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा और एरोस्पेस तक लक्षित पाया। कुल मिलाकर 20 प्रमुख इंडस्ट्रीज में 141 कंपनियों के खिलाफ सस्टेन्ड अटैक्स। यूनिट 61398 के हैकर्स ने अविश्वसनीय धैर्य दिखाया। वे एक नेटवर्क में सेंध लगाते और औसतन 336 दिनों तक अंदर रहते। वे चुपचाप सिस्टम को मैप करते और वैल्यूएबल डेटा की पहचान करते और फिर बिना पता चले उसे बाहर निकाल लेते। उनका प्राइमरी फोकस बड़ी मात्रा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना था। इन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के तरीके सरल और सोफिस्टिकेटेड दोनों हैं। शुरुआती घुसपैठ अक्सर एक स्पीयर फिशिंग ईमेल से होती है। यह एक सावधानी से तैयार किया गया मैसेज होता है जो वैध दिखता है। ईमेल किसी सहकर्मी या भरोसेमंद पार्टनर से आया हुआ लग सकता है, जो प्राप्तकर्ता को मलेशियाई लिंक पर क्लिक करने या एक इन्फेक्टेड अटैचमेंट खोलने के लिए धोखा देता है। एक बार जब वह सिंगल कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाता है, हैकर्स इसका उपयोग पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क में फैलने के लिए एक बीचहेड के रूप में करते हैं। वे कस्टम डिजाइन किए गए मैलवेयर और यूनिक टूल्स इंस्टॉल करते हैं, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म एक्सेस और कंट्रोल मिलता है। लेकिन यूनिट 61398 सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। जैसे जैसे साइबर वॉर इवॉल्व होती है, चाइना अपनी अगली फ्रंटियर पर हावी होने के लिए एक बड़ा पुश कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीजिंग सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करने का लक्ष्य नहीं बना रहा है। यह डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए इसे एक्टिवली वेपनाइज कर रहा है। ऐसे मैलवेयर की कल्पना करें जो खुद सोच सकते हैं। AI पावर्ड साइबर वेपन्स वल्नरेबिलिटीज के लिए नेटवर्क्स को ऐसी स्पीड और स्केल पर प्रोब कर सकते हैं जो कोई भी ह्यूमन टीम कभी नहीं कर सकती। वे सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करने के लिए
रियल टाइम में अपने अटैक मेथड्स को अडेप्ट कर सकते हैं। वे अपनी फेलियर्स से सीख सकते हैं और वे ऑटोनॉमसली तय कर सकते हैं कि कौन सा डेटा चुराने के लिए सबसे वैल्यूएबल है। यह हैकिंग को एक मैनुअल प्रोसेस से एक ऑटोमेटेड रिलेंटलेस असॉल्ट में बदल देता है। एआई का यह इंटीग्रेशन चाइना के इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट के लिए सेंट्रल है। लक्ष्य इंफॉर्मेशन डोमिनेंस हासिल करना है, बैटलफील्ड पर सब कुछ देखने की क्षमता, जबकि आपके प्रतिद्वंदी को अंधा कर दिया जाए। जैसे जैसे डिजिटल शैडो लंबी होती जा रही है, हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं। क्या आपकी पॉकेट में स्मार्टफोन है? क्या आपके डेस्क पर लैपटॉप है? हमारा अधिकांश हार्डवेयर चाइना में बनता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने सप्लाई चेन्स को कॉम्प्रोमाइज करने की क्षमता दिखाई है। वे सुन रहे होंगे, वे देख रहे होंगे। खतरा सिर्फ सरकार और कॉरपोरेशंस के लिए नहीं है, यह पर्सनल है। लाखों आम लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, प्रोफाइल बनाने, पोटेंशियल इंटेलिजेंस एसेट्स की पहचान करने या यहां तक कि ब्लैकमेल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या चाइना वास्तव में किसी प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट कर सकता है? सबूत बताते हैं कि यह पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वोल्ट टाइफून नाम के कैंपेन में खुलासा हुआ, चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ की, पावर ग्रिड्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। वे डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार वे खुद को पहले से ही पोजीशन कर रहे हैं, डिजिटल एक्सप्लोसिव्स लगा रहे हैं जिन्हें भविष्य में डिटोनेट किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की आवश्यक सेवाओं को बंद करने की क्षमता जबरदस्ती का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है, चाइना का एंड गेम क्या है? क्या यह लगातार साइबर कैंपेन पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए है, एक बढ़ती शक्ति के लिए खुद को सुरक्षित करने का तरीका, या यह ग्लोबल सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है? हमलों का विशाल स्केल और आक्रामकता बाद वाले का सुझाव देती है। टेक्नोलॉजी चुराना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करना, एआई ड्रिवन वॉरफेयर में महारत हासिल करना, यह अमेरिका को दुनिया की अग्रणी शक्ति के रूप में विस्थापित करने और ग्लोबल ऑर्डर को फिर से आकार देने की रणनीति का हिस्सा लगता है। इस नए युग में साइबर वेपन्स वास्तव में परमाणु बमों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वे उपयोग करने योग्य हैं, वे अस्वीकार्य हैं और परमाणु युद्ध के बिना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। एक डिजिटल हमले से ठप पड़ी दुनिया एक बंधक बनी दुनिया है। जैसे जैसे चाइना डेटा की चोरी की गई ईंट से अपना डिजिटल साम्राज्य बनाता है, दुनिया को एक कड़ा विकल्प चुनना होगा। क्या हम इस नए प्रकार के साइलेंट इनविजिबल वॉरफेयर को 21वीं सदी को परिभाषित करने देंगे? इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के लिए लड़ाई चल रही है और इसका परिणाम तय करेगा कि भविष्य ओपन कोलैबोरेशन का है या ड्रैगन की शैडो का।